नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने BDR आकाशवाणी न्यूज चैनल में। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज 4 दिसंबर 2023 की बड़ी तथा मुख्य खबरें। दिल्ली में जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक लड़की की जान चली गई थी। वहीं जांच के बाद पता चला है कि पीड़िता से रेप नहीं हुआ है, केवल गाड़ी से रगड़ाने की वजह से मौत हुई है। शरीर में कई जगह घाव हुए, सिर पर गंभीर चोट आई। वहीं सहेलियों का बयान आया कार सवारों की गलती थी। वहीं सुनीता शर्मा सुसाइड केस में गिरफ्तार एक्टर सिजान खान के बाल नहीं काटे जाएंगे। दरअसल सिजान के वसई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर कर मांग की थी कि जेल में उनके बाल न काटे जाए। उनकी यह अपील कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस 1 महीने तक सिजान के बाल नहीं काट सकती है। वही बात करते हैं मौसम की, तो उत्तर भारत में शीत की लहर का अलर्ट, स्कूलों में छुट्टियां, हिमाचल में बर्फबारी से सड़कें बंद, मध्य प्रदेश में भी बारिश और ओले गिरने का आसार। उत्तर भारत में शीत लहर का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों के स्कूलों की छुट्टी बढ़ा दी गई है। हिमाचल में बर्फबारी के चलते कई इलाकों में सड़कें बंद हो गई है। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे बारिश और ओला गिरने के आसार हैं। वहीं मध्य प्रदेश के भोपाल में मंगलवार सुबह घना कोहरा छाया रहा। यहाँ विजिबिलिटी 50 मीटर तक रही। खराब मौसम के कारण भोपाल आने वाली एयर इंडिया की दिल्ली और मुंबई फ्लाइट को नागपुर डाइवर्ट करना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश में 5 दिन तक बर्फीली हवाएं चलने का अलर्ट। कानपुर, प्रयागराज, अलीगढ़ में मंगलवार सुबह शीतलहर के साथ घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं पंजाब, हरियाणा, बठिंडा में पारा 0.4 डिग्री पहुँचा। स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाई गयी। वहीं राजस्थान के फतेहपुर में 1 डिग्री तो चूरू में 1.6 डिग्री सेल्सियस स्कूल बंद हुए। वहीं जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी, पारा -5 डिग्री तक गिरा। तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना। और वहीं देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इस बीच न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया कि अभी देश में बूस्टर डोज की दूसरी खुराक नहीं दी जाएगी। जब तक सभी नागरिकों को प्रिकॉशन डोज नहीं दी जाती तब तक सरकार इस पर कोई फैसला नहीं लेगी। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 173 नए केस सामने आए हैं और 3 मरीजों की मौत हो गई है। फिलहाल देश में कोरोना के 1698 एक्टिव केस है। वहीं देश में बढ़ते कोरोना के बीच तेलंगाना में 900 डॉक्टर और 5000 स्टाफ नर्सों की भर्ती की जाएगी। वहीं राज्यों में कोरोना की स्थिति क्या चल रही है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोरोना की स्थिति की समीक्षा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने कहा कि कई देशों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन राज्यों की स्थिति सामान्य है। सीएम ने अधिकारियों को नए मामले पर नजर रखने के लिए निर्देश दिए हैं। जम्मू के डांगरी गांव में मंगलवार सुबह 2 दिनों में आतंकी हमलों में मारे गए हिंदू लोगों का अंतिम संस्कार हुआ। इस दौरान बड़ी तादाद में लोग डांगरी पहुंचे। 6 लोगों की मौत के बाद लोगों की आंखें नम और उनमें पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा था। डांगरी के सरपंच धीरज शर्मा ने बताया कि क्षेत्र में एक ग्राम रक्षा समिति VDC थी लेकिन पुलिस ने 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से हथियार ले लिए थे। उन हथियारों को फिर से नहीं दिया गया। अगर VDC के लोगों के पास हथियार होते तो वे रविवार को आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देते। धीरज शर्मा का कहना था कि पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आने वाला है। ऐसे में अब लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियार उठाने को तैयार हैं। रविवार को जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुए ब्लास्ट में 4 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में 2 बच्चियां भी थी। वही भारत जोड़ो यात्रा से प्रियंका गांधी बोली, राहुल योद्धा है, सत्य पथ से नहीं डिगेंगे। यूपी में कहा अडानी अंबानी ने बड़े बड़े नेता खरीदे, भाई को नहीं खरीद पाए वो। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 9 दिन के बाद ब्रेक के बाद मंगलवार को यूपी पहुंची। गाजियाबाद में प्रियंका गांधी ने भाई राहुल गांधी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वही ओडिशा में 15 दिन में तीसरे रशियन की मौत। पारादीप पोर्ट के कार्गो शिप में मिली लाश। पुलिस बोली मौत हार्ट अटैक से हुई। वही PM मोदी ने 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन किया। बोले टेक्नोलॉजी से बड़ा बदलाव संभव। साइंस में महिलाओं की भागीदारी दोगुनी हुई। PM मोदी ने कहा कि अगले 25 सालों में भारत जिस ऊंचाई पर होगा उसमें भारत की वैज्ञानिक शक्ति की भूमिका बहुत अहम होगी। वही बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, गेट और विंडो में आई दरार। PM ने 4 दिन पहले दिखाई थी हरी झंडी। अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन के बीच हुई झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार राज्य के दौरे पर है। यहाँ सियांग में मंगलवार को राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत युद्ध नहीं चाहता लेकिन अगर हम पर युद्ध थोपा जाता है तो हम चुनौतियों और हर स्थिति से निपटने को तैयार हैं। वही नारायणपुर में 5000 जवान तैनात, तनाव के हालात। धर्मांतरण के आरोप में किया गया था चर्च पर हमला, भाजपा जिलाध्यक्ष हिरासत में। नारायणपुर में धर्मांतरण के आरोप में बवाल के बाद इलाके में अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। सुरक्षा के लिहाज से शहर सहित आसपास के इलाके में करीब 5000 जवान की तैनाती की गई है। शांतिनगर और बंगला पारा वार्ड में हालात सबसे ज्यादा खराब थे। हरियाणा में थाने के अंदर नाक रगड़वाई। 3 युवकों ने लात मार तोड़ा था साइन बोर्ड। पुलिस ने हाथ जुड़वाकर नाक रगड़कर माफी मंगवाई। वही नोटबंदी के दौरान 2000 के 54 करोड़ नोट गायब हुए। वैल्यू 1.9 लाख करोड़ रुपए थी। वही 370 करोड़ 2000 के नोट 6 साल में प्रिंट हुए। वही
नोटबंदी में 500 के 1626 करोड़ नोट गायब हुए। उनकी कीमत थी 8.13 लाख करोड़। नोटबंदी से देश में बहुत फायदा हुआ है। वही पंजाब में बीएसएफ ने मार गिराया पाकिस्तानी घुसपैठिया। बॉर्डर लांग अमृतसर के कटीले तारों के पास पहुंचा, साथ लाया था बंदूकें। वही खबर विदेश से, पाकिस्तान के होम मिनिस्टर राणा सनाउल्लाह ने गुरुवार को अफगान तालिबान को धमकी दी। कहा अगर उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी को हमारे मुल्क में हमलों से नहीं रोका तो हम अफगानिस्तान में घुसकर आतंकियों को मारेंगे। इसका जवाब अफगानिस्तान तालिबान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अहमद यासीर ने बेहद तल्ख लहजे में दिया। यासीर ने 1971 में भारत के हाथों पाकिस्तान फौज की हार और सरेंडर की फोटोग्राफी शेयर की और कहा इस तरह का अंजाम याद रखना। तो दोस्तों ऐसी काम की और बड़ी खबरें पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।